सीमा की चालाकी के, सीमा की जालसाजी के, सीमा के शातिर अंदाज के। सीमा ने भारत आने से पहले पूरी स्क्रिप्ट तैयार की, हर बारीकी, हर पहलू पर काम किया, सचिन को अपने प्रेम जाल में फंसाया। सीमा को भारत आकर जो कुछ भी करना था उसकी तैयारी साल भर पहले से ही पाकिस्तान में बैठे बिठाए शुरू कर दी थी। सीमा से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि सीमा का बस्ता बंद होने का वक्त आ गया है। बैकपैक की तैयारी हो गई है सीमा की, कम दिन बचे हैं सीमा और सचिन के पास। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीमा के गैर कानूनी तरीके से किए गए जितने कारनामे हैं सामने आ चुके हैं। सीमा के ये मैं क्यों कह रहा हूं, सीमा पहले दिन से झूठ बोल रही है। सीमा कह रही मैं प्यार में आई, अगर आप प्यार में आई तो आप एक झूठ, दो झूठ, 100 झूठ बोल रही हैं। ये मैं पहली तस्वीर देखी, ये वो होटल है, इस होटल से ही फरेब शुरू हो जाता है। ये विनायक होटल है जिसमें सीमा रुकी थी सचिन के साथ 7 दिन तक, लेकिन जानकर ताज्जुब होगा भारत में आकर झूठ बोल रही थी। नेपाल में भी झूठ बोल रहे थे दोनों। अगली तस्वीर दिखाई, ये वो रजिस्टर है जिसमें ये देख रहे हैं नाम, शशांक नाम लिखा है इंडिया, देख रहे हैं, शिवांग नाम लिखा है, शिवांग नाम लिखा है, नाम है सचिन और गलत नाम लिखवाया होटल के रजिस्टर पे। क्यों? पहला सवाल ये खड़ा होता है, ये लोग इस होटल के 204 नंबर कमरे में रुके थे और पहले दिन से आज तक झूठ बोल रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इनके सारे झूठ बेनकाब हो चुके हैं। बस बड़े अवैध काम सामने आ चुके हैं, या तो सीमा अब जेल जाएंगी या फिर पाकिस्तान। देखिए रिपोर्ट। सीमा की साजिश का खेल खत्म हो गया। मैं तो मर के भी तुझको चाहूंगी। सीमा सचिन घर से वीडियो बना के कमा कितना ले रहे हैं? अब अच्छा खासा कमा लेते हैं, जिसने अब बारी उस पर कड़े एक्शन की है। जल्द ही सीमा का बैग पैक होने वाला है। अब या तो सीमा जेल जाएगी या पाकिस्तान में घर वापसी होगी। सीमा ने भारत में घुसने से लेकर झूठ बोलने तक जितने अवैध काम किए, उसके बाद सीमा को जेल जाना ही होगा, या सीमा के 4 बच्चों का ख्याल कर बहुत रियायत हुई तो भी सीमा भारत में नहीं रह पाएगी और पाकिस्तान का ही टिकट कटेगा। सीमा को बीड़ी पीने की लत भी है, जिसको लेकर दिक्कत पेश आ चुकी है सचिन के साथ, और कहीं ना कहीं समझिए कि इसको लेकर अनबन भी हुई है। उससे जुड़ी जानकारी भी हमने आपको दी। और चलिए अब बता देते हैं आपको कि नेपाल से कैसे ये टूर एंड ट्रैवल का पूरा कारोबार चलाया जा रहा है। सीमा हैदर के ट्रैवल एजेंट का अब तक खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि बिना किसी मकसद, बिना किसी मदद नेपाल से भारत आना संभव नहीं था। तो दोनों था, मकसद भी था और मदद भी मिली। सीमा ने एटीएस को एजेंट्स की डिटेल्स नहीं दी है। 3 दिन तक जो पूछताछ हुई इसमें डिटेल्स नहीं साझा की। सीमा ने नाम याद ना होने की दलील दी है। कैसे संभव है कि नाम याद ना हो जिसके जरिए आप भारत आए? ट्रैवल एजेंट से मिलने के अब राज खुल सकते हैं, और कहीं ट्रैवल एजेंट का ऐसा ही कनेक्शन तो नहीं है जो शक की सुई है जासूस होने की, स्पाई होने की, वो यहां पर ट्रैवल एजेंट के मिलते ही कहीं ना कहीं अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं कि सीमा का बस्ता बंद हो गया है और सीमा को अब जेल जाना है। दूसरा कोई विकल्प सीमा के पास बचा नहीं है। जेल की सलाखें इंतजार कर रही हैं। देखिए जरा, सीमा हैदर से उत्तर प्रदेश एटीएस ने 3 दिन पूछताछ की। दावा है कि सीमा के पास से कई अहम जानकारियां मिली हैं। एटीएस अब अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के गृह विभाग, उत्तर प्रदेश का जो गृह विभाग है उसको भेजेगी एटीएस रिपोर्ट। एटीएस ने सीमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। सीमा पर भारत में अवैध तरीके से घुसने का आरोप है। विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 के तहत केस दर्ज हुआ है। वीजा नियमों के उल्लंघन में 5 साल से ज्यादा की सजा संभव है। सीमा पर आईपीसी की धारा 120 बी लगाई गई है। आईपीसी की धारा 120 बी यानी आपराधिक साजिश, 2 साल से ज्यादा की सजा और जुर्माना हो सकता है सीमा को। सीमा के खिलाफ कुछ और धाराएं भी लगाने की तैयारी है। सीमा के पास से 3 आधार कार्ड मिले हैं। जांच में पाया गया कि छेड़छाड़ करके आधार बनाए गए हैं। सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ का केस भी सीमा पर दर्ज हो सकता है। आईपीसी की धारा 420 बी, 468, 471 के तहत केस दर्ज होगा। इसमें सीमा को 7 साल तक की सजा हो सकती है। एटीएस जांच एजेंसियों को सीमा के दावों में कई छेद नजर आ रहे हैं। एजेंसियां सीमा के दावों की हर एंगल से जांच कर रही हैं। गृह विभाग की रिपोर्ट में अगर किसी खतरे की आशंका हुई तो सीमा को फिर से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। सीमा पर लगे आरोपों को लेकर चार्जशीट भी दाखिल हो सकती है। सुनिए विक्रम सिंह साहब क्या कह रहे हैं। विक्रम सिंह साहब, एक्स डीजीपी विक्रम सिंह का कहना है कि सीमा को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, कुछ और धाराएं जोड़ी जा सकती हैं।
सीमा हैदर पर वैसे ही धारा 14 फॉरेनर्स एक्ट, धारा 234 पासपोर्ट्स एक्ट और इसके अलावा धारा 34 एवं 120 आईपीसी के अपराध पंजीकृत हो चुके हैं। सीमा ने वैसे भी भारत में अनाधिकृत रूप से बिना वांछित अभिलेखों के और आज्ञा के प्रवेश किया, जो कि एक गंभीर अपराध है। इन तमाम चीजों के मद्देनजर अगर और तथ्य प्रकाश में आते हैं और प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य होता है तो अन्य धाराएं बढ़ सकती हैं, जैसे यूएपीए भी बढ़ सकती है अगर राष्ट्र विरोधी कोई गतिविधियां प्रकाश में आती हैं। लेकिन पहले विवेचना को उस स्तर तक जाना होगा, उस गहराई तक जाना होगा, जिससे कि ये धाराएं बढ़ा जाने का कोई औचित्य हो। आपने विक्रम सिंह साहब को सुना, लेकिन सीमा नेपाल के न्यू विनायक होटल में रुकी थी। होटल के रूम नंबर 204 में सचिन के साथ रुकी, लेकिन सचिन सीमा दोनों ने अलग अलग नाम से एंट्री की। सोचिए, होटल के रजिस्टर में दोनों ने अपना नाम अलग अलग लिखा है, तो मैं कहूंगा गलत, झूठ और फर्जी नाम लिखवाया। सचिन ने एक दिन पहले होटल का रूम बुक करा लिया था। शिवांग के नाम से सचिन ने होटल में कमरा बुक कराया। पते की जगह उसने सिर्फ इंडिया लिखवा दिया और कहा कि पत्नी एक दिन बाद भारत से वहां आएगी, यानी होटल में भारत से पत्नी आ रही है और वहां आएगी। पत्नी आ रही थी पाकिस्तान से। सीमा सचिन ने कहा कि वो भारत से नेपाल घूमने आए, इसलिए होटल स्टाफ को उन पर कोई शक नहीं हुआ। होटल में बिना आईडी प्रूफ के दोनों ने एंट्री ले ली। इसके बाद सीमा सचिन ने होटल में भी कई रील बनाई। दोनों 7 दिन होटल में रुके और काठमांडू में कई जगह घूमे। होटल स्टाफ का दावा यह है कि दोनों के साथ बच्चे नहीं थे। होटल का कमरा नंबर 204 काफी छोटा है। वहां एक शीशा और एक छोटा डबल बेड है, यानी कमरे में एक साथ 2 लोग ही रह सकते हैं। होटल के एक दिन का किराया 500 रुपए था। जिस होटल में सीमा सचिन रुके वहां सीसीटीवी नहीं लगा हुआ था। अब एक सवाल जहन में है कि आखिर इतना झूठ क्यों? पाकिस्तान से चलने तक, नेपाल, नेपाल से भारत तक, चारों तरफ झूठ की स्टोरी, झूठ की कहानी। उसके बाद सीमा चाहती है कि उनके प्यार की, उनकी लव स्टोरी पर हिंदुस्तान यकीन कर ले। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नेपाल में होटल का मालिक। वो लोग लग रहे थे सब नई शादीशुदा जैसे लग रहा था, सब कुछ डिफरेंट कुछ नहीं था। बच्चे साथ में थे उनके? नहीं, साथ में नहीं थे बच्चे। जब वो लोग पहली बार आए थे वो लोग बच्चे नहीं थे साथ में। तो क्या वो लोग 2 बार यहाँ पर आ चुके हैं? नहीं, वो लोग एक ही बार आए। एक ही बार आए थे। पहले सचिन आए, उन्होंने रूम बुक करवाया, तो दूसरे दिन वो लड़की आई, तो उसके बाद वो लोग 1 हफ्ते तक बैठा, तो बाद में लड़की चला गया, फिर सचिन चला गया। अच्छा, पहले सीमा चली गई, फिर सचिन चला गया। क्या कुछ रिकॉर्ड्स हैं आपके पास? क्योंकि आमतौर पर होटल्स की बुकिंग कराते वक्त रिकॉर्ड्स होते हैं, दर्ज होते हैं। उस तारीख का नाम है मैडम, लेकिन वो लोग ने उनका सही नाम। तो तबीयत आज खराब हुई है सीमा की। आज सीमा की किसी से बात नहीं हुई, ना होगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान से कई दावे किए जा रहे हैं। क्या वो दावे हैं आपको जरा बता देते हैं। सीमा को पहले से कई रोग हैं, ये बात कही है उनके करीबियों की तरफ से। पाकिस्तानी डॉक्टर ने दरअसल सीमा पर यह खुलासा किया, जो सीमा के डॉक्टर ने कहा कि सीमा डिप्रेशन और एंजाइटी से पीड़ित रही है, यानी बीमार रही है। सीमा को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सीमा को नींद नहीं आती है, इंसोम्निया भी है, नींद न आने की भी बीमारी। और दोस्त जो रही है सीमा की, उसने तो एक यूट्यूबर को इंटरव्यू देने के दौरान हमने भी था आपको, मनोरोगी बता दिया। इसके अलावा खुलासा हो सकता है, लेकिन सीमा ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे बहुत सहज हो। सीमा ऐसा बिहेव कर रही है जैसे वो यहाँ के तमाम रीति रिवाजों को अपने आप में समेटे हुए ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। लोगों के बीच ये भ्रम पैदा कर रही है कि वो भारतीयता से परिपूर्ण है, लेकिन सच्चाई क्या है? अंदर की खबर की इस रिपोर्ट से देखिए और समझिए। ये सबूत हैं सीमा की चालाकी के, सीमा की जालसाजी के, सीमा के शातिर अंदाज के। सीमा ने भारत आने से पहले पूरी स्क्रिप्ट तैयार की, हर बारीकी, हर पहलू पर काम किया, सचिन को अपने प्रेम जाल में फंसाया। सीमा को भारत आकर जो कुछ भी करना था, उसकी तैयारी साल भर पहले से ही पाकिस्तान में बैठे बिठाए शुरू कर दी थी। सीमा ने पाकिस्तान में ही रील बनानी शुरू कर दी थी, जिनमें वो सिंदूर और मंगलसूत्र पहने दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, जिस तरह से सीमा के बच्चे हिंदी बोलते हैं, अपने नाम भी हिंदू बताते हैं, वो भी शक पैदा करते हैं कि सीमा ने चारों बच्चों को कहीं हिंदी बोलने की ट्रेनिंग दी है क्या। सीमा के हिंदू कार्ड वाली प्लानिंग के सबूत कई हैं। सीमा अच्छी हिंदी बोलती है। सीमा पाकिस्तान से ही नवरात्र के व्रत रखने का दावा करती है। साड़ी में सहज दिखती है। सीमा रील्स भले ही पाकिस्तान में बनाती थी, लेकिन साजिश सचिन को अपने जाल में फंसाने की थी। ऐसा उसने किया भी। पाकिस्तान से बुना जाल भारत आते आते और पनप गया, और ये प्लानिंग और तगड़ी हुई सचिन सीमा की गिरफ्तारी के बाद से। सीमा समझ गई कि हिंदुस्तान में रहकर इमोशनल कार्ड खेलना जरूरी है। उसने सचिन के परिवार और बाकी लोगों को बरगलाने के लिए हिंदू कार्ड खेलना शुरू कर दिया। सीमा ने कई बार हिंदुस्तान की तारीफ भी की,
यहाँ मेरा बहुत स्वागत है और बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पे सर। इस तरह कभी किसी ने मेरे साथ वेलकम नहीं करा वहाँ पे। सचिन तो सीमा के प्रेम जाल में फंस ही चुका था। भारत आकर उसने सचिन के परिवार को भी पूरी तरह ट्रैप कर लिया। ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल सचिन ने ही सीमा को प्रीति बना के इंट्रोड्यूस किया था, इसके बाद से उसको आधार कार्ड भी दिया। तो ये आखिर कैसे किया गया? क्या कोई और भी था जो उनकी हेल्प कर रहा था? ये फुल प्रूफ प्लानिंग कैसे की गई? ना सीमा क्वालिफाइड है बहुत ज्यादा, ना सचिन क्वालिफाइड है बहुत ज्यादा। तो ये बारीक चीजें आखिर उनको किसने बताई? क्या कोई और भी है जो उनकी हेल्प कर रहा था? या अगर नहीं कर रहा था तो फिर आखिर किस तरीके से सीमा ने ये पूरी की पूरी व्यूहरचना की स्क्रिप्ट लिखी, इसके बाद इसको अमली जामा भी पहनाया? सीमा ने भारत आकर सलीके से साड़ी पहनने के साथ तुलसी पूजा शुरू कर दी, बिंदी लगाने लगी, सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दिया। सीमा ने राष्ट्रपति भवन भेजी याचिका में हिंदू धर्म अपनाने की बात भी लिखी है। न केवल खुद को सचिन की पत्नी के तौर पर पेश किया है, बल्कि अपनी पहचान सीमा हैदर की जगह सीमा मीणा बताई है। अब सीमा और सचिन के साथ उनके घर वाले भी चाहते हैं कि सीमा यहीं रहे। सचिन का परिवार तो दोनों की शादी फिर कराने पर विचार कर रहा है, जिसमें घर के सब बड़े मौजूद होंगे। पूरी बहू की तरह एकदम ट्रीटमेंट मिल रहा है सीमा को। तो यहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि मामा आए तो भात लेकर आए। हाँ आए हैं, आज नहीं, लेकिन जब हम पुनः दोबारा शादी कराएंगे तो भात लेकर अवश्य आएंगे। दोनों को बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और पूरे समाज के सामने इस रिश्ते को वैलिड नाम मिल जाएगा, यानी सीमा का हिंदू कार्ड काम कर रहा है। सीमा का हिंदू राग का जादू लोगों पर चल रहा है।